पिछली वीडियो में पढ़े थे विद्युत फ्लक्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। कुछ राइटर गॉस भी लिखते हैं गॉस को। गॉस की प्रमेय, तो इसको गाउस भी लिखते हैं। गॉस को गाउस भी कुछ राइटर्स लिखते हैं। तो ये क्या होता है? गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युत्की में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उससे परिबद्ध आवेश के बीच संबंध बताता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या होता है आपको एक बार और बताते हैं लिख करके। गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युत्की में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उससे यानी पृष्ठ से उससे परिबद्ध आवेश के बीच संबंध बताता है। इस प्रमेय के अनुसार ये जो गॉस की प्रमेय है इसके अनुसार क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू से लिख सकते हैं। क्यू का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए आपको यही इतना लिखना रहेगा, बताना रहेगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल Q/ε0। ये ही गॉस की प्रमेय है। तो अब इसे सिद्ध करेंगे कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं।
तो आपका है टॉपिक यही, गॉस की प्रमेय। अब इसी को आप सिद्ध करेंगे, कैसे देखते हैं। प्रूफ, उपपत्ति। तो देखिए, ये एक बंद पृष्ठ है। तो मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। यह आवेश प्लस क्यू पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु, यहां एक बिंदु कहीं पर भी इस पृष्ठ पर ले सकते हैं, एक बिंदु P है। इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव, ये चारों ओर एक थोड़ा लघु क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। इसका मान है dA। तो इसका जो स्थित सदिश है वो है वेक्टर dA। इसके चारों ओर लेते हैं, जिसकी इस O से दूरी है जो है ये है R। O से दूरी है R। ये है क्षेत्रफल इतना, ये इतना क्षेत्रफल लिया गया इसके चारों ओर, ये ऐसे, ये इतना। और यहां जो ये कोण बन रहा है, ये कोण है, ये यहां का, यहां दर्शा दे रहे हैं, ये है घन कोण डी ओमेगा। डी ओमेगा से इसको दर्शा दिए। और यहां इस बिंदु P पर, ये जो आपका है बिंदु P, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये वेक्टर dA, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। ये बिंदु P यहां लिख दे रहे हैं, ये बिंदु। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। dA है, जिसकी बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच का कोण थीटा है। तब dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आपका dA से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा d फाई E इज इक्वल E डॉट dA। इसलिए पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। तो फाई E इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA, तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा। परंतु आप पहले पढ़ चुके हैं, परंतु आपका E इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो यहां से आया, इसलिए आपका फाई
इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ ई की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। तो आपका आया फाई इज इक्वल, इसको बाहर कर लेंगे Q/4πε0, आपका आया क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, जहां डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल डी ओमेगा, यहां कोण दर्शाया गया है डी ओमेगा, ये आपका है घन कोण, ये आपका है घन कोण। तो इसलिए आपका फाई ई इज इक्वल आ गया ये Q/4πε0। अब देखिए डी ए कास थीटा की जगह पर रखेंगे डी ओमेगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, परंतु क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ये जो घन कोण का मान होगा वह आएगा 4 पाई, ये होता है 4 पाई। तो अब यहां इसलिए फाई ई इज इक्वल आपका Q/4πε0 इंटू, अब ये देखिए क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह पर रखेंगे 4 पाई, तो इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपका आया फाई इज इक्वल Q/0। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। तो अब एक बार आपको फिर बताते हैं फिगर बनाने के बाद क्या लिखेंगे कैसे। तो पहले फिगर आप ये इसको बना लेंगे, उसके बाद प्रूफ में लिखेंगे। मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है, जिसकी O से दूरी स्मॉल r है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA के बीच का कोण थीटा है। इसलिए DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई ई बराबर E डॉट DA, इसलिए पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA। तो E डॉट DA होगा E DA cos थीटा, तो आया फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E DA cos थीटा, परंतु E बराबर आपका होता है 1/4πε0 Q/r²। अब E की यह वैल्यू इसमें रख दी है, तो आपका आया फाई इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन 1/4πε0 इंटू Q/r² DA cos थीटा। अब Q/4πε0 को बाहर किए तो बचा आपका क्लोज इंटीग्रेशन DA cos थीटा अपान r², जहां ये DA cos थीटा अपान r² इज इक्वल डी ओमेगा, ये आपका होता है घन कोण, और फाई ई बराबर Q/4πε0 क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, परंतु क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा यानी घन कोण का जो मान होता है वो होता है 4 पाई। तो फाई इज इक्वल Q/4πε0 इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आपका आया फाई इज इक्वल Q/4πε0। यही गॉस की प्रमेय है।